नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बगुली शहजादी। बगुली शहजादी, लेखक राजा, चित्रांकन दिलीप कदम, विजय कदम, त्रिशूल कॉमिको आर्ट, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। बहुत दिनों पहले ईरान में एक बादशाह था, आदम शाह। उसके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन बादशाह कुछ सनकी था। सनक के कारण कभी कभी वह भारी मुसीबत में पड़ जाता था। एक दिन बादशाह अपने वजीर फिरोज खान के साथ शहर में घूमने निकला। बाजार में एक जगह उन्होंने काफी भीड़ लगी देखी। फिरोज खान, वहां पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? अभी वहीं चलकर देख लेते हैं हुजूर। और उन्होंने भीड़ के बीच जाकर देखा। हाँ तो मेहरबानो, कदरदानो, यह एक अंडा है। अब देखो, मैं इस डंडे से इस अंडे को फोड़ती हूँ। देखो, अब मैं इस अंडे पर कपड़ा रखकर इस अंडे पर डंडा मारती हूँ। और उस बुढ़िया ने अंडे पर डंडा मारा, और जब उस पर से कपड़ा हटाया तो कुकड़ुकू, बुढ़िया ने मुर्गे को हाथ में उठाकर आकाश में उड़ा दिया। अरे देखो, मुर्गा आकाश में उड़ा जा रहा है। सचमुच यह तो जादूगरनी है। वाह, कमाल कर दिया। फिरोज खान, हम महल में जा रहे हैं। तुम इस बुढ़िया को महल में लेकर आओ, हम महल में जादू देखेंगे। हुजूर, मैं इसे अभी लेकर आता हूँ, बादशाह ने कहा और मुड़कर महल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद वजीर फिरोज खान उस बुढ़िया को लेकर दरबार में पहुंचा। बादशाह को सलाम बजा लाती हूँ। बुढ़िया, हम कोई ऐसा जादू देखना चाहते हैं जो किसी ने नहीं देखा हो। अगर खेल हमें पसंद आया तो बहुत इनाम देंगे, नहीं तो सिर्फ कलम कर देंगे। बादशाह की बात सुनकर बुढ़िया पहले तो कुछ डरी, फिर उसने अपनी झोली से एक शीशी निकाली। हुजूर, इस शीशी में आबो हयात है। इसको पीकर अपनी इच्छा से कोई भी पशु पक्षी बना जा सकता है और फिर बजरू शब्द बोलकर अपने असली रूप में लौट सकते हैं। लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करें? हुजूर, आप किसी को भी पिलाकर देख सकते हैं, आपको सबूत मिल जाएगा। हाँ, यह ठीक है फिरोज खान, तुम इस आबो हयात को पीकर कोई पक्षी बनोगे। मैं हुजूर? हुजूर, पहले किसी दूसरे को नहीं, तुम्हें ही पीना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं पिया तो हम तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। हुजूर, मुझे शक है, कहीं इस शीशी में जहर न मिला हो। पहले इस बुढ़िया को ही पिलाया जाए। जहर और इस शीशी में? आपको यकीन नहीं होता तो मैं पी लेती हूँ, यह देखो। और यह कहकर बुढ़िया ने थोड़ा सा आबो हयात पी लिया। उसे पीते ही बुढ़िया चिड़िया के रूप में परिवर्तित हुई और अरे, बुढ़िया चिड़िया बन गई। सचमुच यह तो आबो हयात है। फिर आकाश में उड़ गई। फिरोज खान, इस शीशी में जहर नहीं है, इसलिए अब तुम इसे पीकर कोई जानवर बनकर दिखाओ। वजीर ने उस शीशी से थोड़ा आबो हयात पीकर कहा, आबो हयात, मुझे कुत्ता बना दे। लेकिन वजीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बादशाह ने हैरान होकर देखा। फिरोज खान, यह क्या बात है? बुढ़िया इस आबो हयात को पीकर चिड़िया बनकर उड़ गई, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। तभी वजीर ने उस शीशी पर लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश की। हुजूर, इस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं सकता। यह किसी दूसरी भाषा में लिखा है। ऐसी बात है तो शहर में ढिंडोरा पिटवा दो। जो कोई इस भाषा को पढ़कर बताएगा उसे 5000 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। शहर में ढिंडोरा पिटवाया गया। बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी उस भाषा को नहीं पढ़ पाया। हुजूर, मैं इस भाषा को पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि यह संस्कृत भाषा है और हिंदुस्तान में लिखी पढ़ी जाती है। फिरोज खान, घुड़सवारों को हिंदुस्तान भेजकर वहाँ से किसी को बुलाकर इस पर लिखा पढ़वाने का इंतजाम करो। हुजूर, मैं आज ही घुड़सवारों को हिंदुस्तान के लिए रवाना कर देता हूँ। और उसी दिन कुछ घुड़सवार हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए। 2 सप्ताह बाद घुड़सवार हिंदुस्तान से एक पंडित को लेकर आए। हुजूर, इस पर लिखा है, इसे पीकर पूर्व की ओर मुंह करके 3 बार सिर झुकाकर बोलने से मन चाहे पक्षी या पशु के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन पक्षी बनने के बाद फिर अपने असली रूप में लौटने के बारे में भी कुछ लिखा है? हाँ हुजूर, उसके बारे में भी लिखा है। पक्षी या पशु बनने के बाद बजरू शब्द बोलकर फिर अपने असली रूप में लौटा जा सकता है। लेकिन क्या? अगर कोई पशु या पक्षी बनने के बाद
हंसने लगेगा तो वह बजरू शब्द भूल जाएगा। बजरू शब्द बोले बिना वह अपने असली रूप में नहीं लौट सकेगा। 5000 अशरफियाँ देकर बादशाह ने उस पंडित को विदा किया। दूसरे दिन दरबार में, फिरोज खान, आज इस आबे हयात को पीकर कोई जानवर बनकर दिखाओ। वजीर ने आबे हयात पीकर पूर्व की ओर सिर झुकाकर कहा, आबे हयात, मुझे कुत्ता बना दो। अगले पल वजीर कुत्ता बन गया और बादशाह के पांव चाटने लगा। अरे, यह तो कमाल हो गया। सचमुच वह बुढ़िया कोई जादूगरनी थी। और थोड़ी देर के बाद, बस बस, बहुत हो चुका फिरोज खान, अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। फिर अगले पल ही वजीर बजरू बोलकर अपने असली रूप में आ गया। आहा, आबे हयात, कल हम भी इसे पीकर कोई पक्षी बनेंगे फिरोज खान। पक्षी बनकर आकाश में उड़ने में बहुत मजा आएगा। दूसरे दिन, फिरोज खान, पहले हम आबे हयात पीकर तोता बनते हैं, फिर तुम भी तोता बन जाना। अच्छा हुजूर। आबे हयात पीकर दोनों तोते बनकर उड़ चले। उड़ते उड़ते वे दोनों शहर के बाहर एक बाग में पहुंचे। वहां कुछ लड़कियां भी आई हुई थी। मुमताज, देख तो, इस पेड़ पर कितने अच्छे फल लगे हैं। काश यह मीठे फल हमें खाने को मिल जाते, लेकिन हम पेड़ पर चढ़कर इन फलों को नहीं तोड़ सकते। उनकी बातें पेड़ पर बैठे बादशाह और वजीर ने सुनी। फिरोज खान, अगर हम पेड़ से तोड़ तोड़ कर फल नीचे गिराएं तो यह लड़कियां फल खाकर बहुत खुश होंगी। ठीक है हुजूर, ऐसा ही करते हैं। जब दोनों ने पेड़ से नीचे फल तोड़कर गिराए तो, अरे वाह, ये तोते कितने समझदार हैं, खुद भी फल खाए और अब हमारे लिए गिरा रहे हैं। सचमुच यह तो बहुत अच्छे हैं। यह तोता मिल जाए तो पिंजरे में पाल लूं। हुजूर, हमने इन्हें फल खिलाए और ये लड़कियां हमें ही पिंजरे में कैद करने की बात कर रही हैं। फिरोज खान, कहीं ये हमें सचमुच ही कैद न कर लें। हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। और फिर दोनों उड़कर अपने महल की ओर चल दिए। महल में पहुंचकर दोनों ने बजरू शब्द बोला और फिर असली रूप में आ गए। आहा, आज की सैर बहुत मजेदार रही। कल फिर कोई नया रूप बनाकर नदी किनारे घूमने चलेंगे। हाँ हुजूर, कल हम कोई दूसरा पक्षी बनेंगे। इसी तरह बादशाह व वजीर रोज किसी नए पक्षी का रूप बनाते और घंटों आकाश में विचरण करते। एक दिन, फिरोज खान, समझ नहीं आता आज कौन सा पक्षी बना जाए। हाँ हुजूर, चिड़िया, तोता, बुलबुल, मैना आदि सभी कुछ बनकर तो देख लिया है, अब क्या बना जाए। फिरोज खान, हम उस खिड़की से झांक कर देखेंगे। हमें जो भी पक्षी दिखाई देगा हम उसी का रूप धारण करेंगे। हाँ हुजूर, यह ठीक रहेगा। और जब बादशाह ने महल की खिड़की से झांक कर देखा तो, फिरोज खान, वह देखो, वहाँ पर कितने अच्छे बगुले बैठे हैं। क्यों ना आज बगुला बना जाए। हाँ हुजूर, बगुला कितना खूबसूरत पक्षी होता है। आज हम बगुला ही बनते हैं। और अगले पल वे दोनों बगुला बन गए। बगुला बनकर उड़ते हुए वह शहर से दूर एक नदी के किनारे पहुंचे। देखो फिरोज खान, नदी किनारे कितना अच्छा मौसम है। यहाँ नदी का पानी कितना साफ है। हाँ हुजूर, मेरा मन करता है कि बस यहीं घूमता रहूं। नदी किनारे सैर करते हुए उन्होंने एक बगुली को देखा। अरे फिरोज खान, यह बगुली एक टांग पर खड़ी क्या कर रही है। पता नहीं हुजूर, इसी से चलकर पूछते हैं। बगुली के पास पहुंचकर, अरे तुम एक टांग पर खड़ी क्या कर रही हो। तुम देख नहीं रहे मैं नाच का अभ्यास कर रही हूँ। कैसे मूर्ख हो, तुम नाच का अभ्यास क्यों कर रही हो। क्या तुम्हें नाचना पड़ता है। ओहो, तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। अरे आज हमारी बस्ती में नाच की प्रतियोगिता है, उसमें सारी बगुलियां नाचेंगी। अच्छा, तो तुमने नाचना बंद क्यों कर दिया। हम भी तुम्हारा नाच देखना चाहते हैं। अभी नाचती हूँ, लेकिन पहले तुम कुछ पीछे हट जाओ। बगुले बने बादशाह और वजीर के पीछे हटते ही बगुली ने नाचना शुरू कर दिया। बगुली को उछलते कूदते और मटकते देखकर बादशाह और वजीर हंसने लगे। ही ही, वाह, कमाल कर दिया। ही, बगुली कितना अच्छा नाच रही है। दोनों को बेहूदगी से हंसते देख बगुली को गुस्सा आ गया। ही, यह क्या बदतमीजी है। क्या पागलों की तरह ही हंस रहे हो। ही। लेकिन उन्होंने हंसना बंद नहीं किया और बगुली क्रोधित होकर उड़ गई। कैसे बगुले हैं, मूर्खों की तरह हंसते ही जा रहे हैं, बदतमीज कहीं के। बगुली के जाने के बाद भी वे दोनों देर तक हंसते रहे। अरे वाह, मजा आ गया। ही। देखा हुजूर, कैसे मटक मटक कर नाच रही थी। ही।
फिरोज खान हंसते हंसते मेरा पेट भी दुखने लगा। ओह, मुझे तो भूख भी लग रही है। हाँ हुजूर, अब महल में पहुंचकर भोजन करना चाहिए। और दोनों उड़कर चल दिए। महल में पहुंचकर फिरोज खान महल में भी पहुंच गए। अब जल्दी से अपना रूप बदलो। लेकिन हुजूर, हमें क्या शब्द बोलना है? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे, वह शब्द तो मैं भी भूल गया। ऐसा ही कुछ था, हगज फगज दम 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 ही। नहीं हुजूर, डम डम ढम ढम ढम। ओह, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बहुत देर तक भी उन्हें वह शब्द याद नहीं आया जिसे बोलकर वह अपने असली रूप में लौट पाते। फिरोज खान, भूख के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। ओह, नौकरों ने हमारे कमरे में खाना भी लगा दिया होगा। हुजूर, खाने के कमरे में चलकर देखते हैं, शायद हमें भूला हुआ शब्द याद आ जाए। और दोनों उड़कर खाने के कमरे की खिड़की पर जा बैठे। अरे, वह देखो फिरोज, नौकरों ने मेजों पर खाना सजा रखा है। शायद वे हमारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हुजूर, क्यों न हम इस खाने पर टूट पड़ें? पागल हो गए हो फिरोज खान। इन लोगों को क्या पता है कि आज हम बगुले बने हैं। हमें मेजों के पास देखते ही मार डालेंगे। फिर क्या करें हुजूर, भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। कुछ देर बाद, अरे रे, वह देखो फिरोज, कुछ नौकर खाना वापस लेकर जा रहे हैं। हुजूर, यह क्या? उन नौकरों ने तो खाना खुद ही खाना शुरू कर दिया। ओह, मैं अगर बादशाह के रूप में होता तो अभी इनका सिर कलम कर देता। हुजूर, यह तो बहुत गुस्ताख हैं। हुजूर, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं। हमें नदी किनारे चलकर कुछ खाना चाहिए। लेकिन मैं कच्ची मछलियाँ और मेंढक नहीं खा सकता। छी, कितने खराब होते हैं। मैं भी कच्ची मछली कभी नहीं खाता। लेकिन हुजूर, जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा। हम फल भी तो नहीं खा सकते। और फिर दोनों उड़कर नदी की ओर चल दिए। नदी किनारे पहुंचकर उन्होंने मछलियां खाकर पेट भरा। रात को दोनों वहीं एक पेड़ पर सो गए। सुबह फिर महल की दीवार पर जा बैठे। फिरोज खान, आज महल में सब लोग परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? हुजूर, ऐसा लगता है हमारे नहीं लौटने से सब लोग परेशान हो रहे हैं। अरे अरे, देखो, सिपह सलार उन सिपाहियों को लेकर कहाँ जा रहा है? हुजूर, वह तो इधर ही आ रहे हैं। और महल के दरवाजे के बाहर पहुंचकर सिपह सलार ने कहा, करीम खान, कुछ सिपाहियों को लेकर तुम जंगलों की तरफ जाकर बादशाह और वजीर की तलाश करोगे और मैं नदी पर जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। सिपह सलार और करीम खान अलग अलग रास्तों पर चल दिए। ये मूर्ख हमें जंगलों और नदी के पास ढूंढेंगे और हम यहाँ बैठे हुए हैं। हुजूर, कुछ समझ नहीं आता, अब क्या करें? फिरोज खान, लगता है अब सारी उम्र हमें बगुला ही बनकर रहना पड़ेगा। हुजूर, अभी निराश न हो, किसी न किसी दिन हमें वह शब्द याद आएगा और फिर हम अपने असली रूप में लौट आएंगे। ओह, उस बुढ़िया जादूगरनी ने हमें बर्बाद कर दिया। खुद तो चुड़ैल चिड़िया बनकर उड़ गई, हमें मुसीबत में फंसा गई। हाय, अब क्या होगा? दोनों वहां पर बैठकर सब हलचल देखते रहे। शाम हुई तो सिपह सलार लौट आया। हुजूर, सिपह सलार हमें ढूंढकर लौट आया है। शाम हो गई है, अब हमें भी नदी पर चलना चाहिए। हाँ, मुझे भूख भी लगी है। नदी से कुछ मछलियाँ खाकर फिर वहीं किसी पेड़ पर सो जाएंगे। और दोनों उड़कर नदी की ओर चल दिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तब एक दिन, दोस्तों, बादशाह और वजीर को गए हुए 1 महीना हो गया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला है। हम अधिक दिनों तक गद्दी को खाली नहीं रख सकते। खाली गद्दी देखकर कोई दुश्मन हमला कर सकता है। हाँ हाँ, सिपह सलार जी ठीक कहते हैं, गद्दी पर किसी को जरूर बैठा देना चाहिए। हमारे पुराने सिपह सलार इस मामले में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। उनकी नज़र में अवश्य कोई ऐसा आदमी होगा जो गद्दी पर बैठ सकता है। हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। वह बहुत अक्लमंद और तजुर्बेकार भी हैं। और फिर सबकी मंजूरी मिल जाने पर सिपह सलार पुराने सिपह सलार के घर पहुंचा। सारी बातें सुनने के बाद पुराने सिपह सलार ने कहा, हाँ, मेरी नज़र में एक ऐसा आदमी है जो गद्दी पर बैठ सकता है। उसका नाम है मलिक काफूर। वह लाल ढोडी में रहता है। शुक्रिया, हम कल मलिक काफूर को गद्दी पर बैठा देंगे। और दूसरे दिन मलिक काफूर को गद्दी पर बैठा दिया गया। उसे देखते ही बगुले बने बादशाह और वजीर चौंक पड़े। फिरोज खान, इन लोगों ने कैसी बड़ी गलती की है। उन्होंने हमारे सबसे बड़े दुश्मन को गद्दी पर बैठा दिया। हाँ हुजूर, यह तो वही जादूगर मलिक काफूर है
जिसने कई बार अपने जादू से आपको मारकर गद्दी छीनने की कोशिश की है। कुछ क्षण बाद ही वजीर चौंक कर बोला, हुजूर, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उस दिन बुढ़िया जादूगरनी के वेश में यही मलिक काफूर ही था। ओह हाँ, अब मुझे भी याद आ रहा है। उस बुढ़िया की शक्ल मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही थी। हुजूर, मेरा तो दिल करता है कि सीधा उड़कर उसके पास जाऊं और उसकी आंखें फोड़ दूं। नहीं फिरोज खान, ऐसा नहीं करना। यह तलवार से हम दोनों को मार देगा। अब हमारा महल में रहना भी खतरनाक है। हमें कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। और फिर दोनों वहां से उड़कर चल दिए। दोनों उड़ते हुए बातें कर रहे थे। फिरोज खान, हमें हिंदुस्तान चलना चाहिए। शायद हमें वहां पर वह पंडित मिल जाए जिसने यह सारी बातें पढ़कर बताई थी। हाँ हुजूर, आप सही कह रहे हैं। वह हमें उस शब्द के बारे में बतला सकता है। कई दिनों तक लंबा सफर करके वह हिंदुस्तान के पास एक नदी के किनारे उतरे। फिरोज खान, यह किसके रोने की आवाज आ रही है? हुजूर, अभी चलकर देखते हैं इस घने जंगल में कौन हो सकता है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।